टाइम जो वर्कशीट भेजी थी उसमें कोई प्रॉब्लम? यस सर, मैंने आपको सेंड भी किया था। कोई डाउट है बेटा आपका? हाँ मैंने भी सर। किया। अच्छा चलो मैं इनका जो 7th क्वेश्चन है प्रूव दैट का वो बता देता हूँ। 7 पे दिया है अगर ए बी का सबसेट है तो आपको प्रूव करना है तो बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। ये गिवन है इफ ये देयर है, यानी ये आपको बताना पड़ेगा। जो इसमें होता क्या है कि आपको पता है ए बी का स्मॉल पार्ट है, ठीक है। अब इसमें से क्या है कि आप अगर वेन डायग्राम के थ्रू देखो ए बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ए। अब बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर हम दूसरे डायग्राम में बी का सिर्फ कॉम्प्लीमेंट देखें, ये बी का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, ये बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए का कॉम्प्लीमेंट यहां से चालू हो रहा है। तो देखा जाए कि जो बी का कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, मतलब बी के सारे मेंबर ए के कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं, इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू देखें, अगर हमें वेन डायग्राम से नहीं प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए हमारे पास ये है कि हमने मान लिया ए सबसेट ऑफ बी। अब दोनों साइड का तुम क्या करो, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें आप क्या करो कि इसमें से हम एक मिनट यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे तो वो वैल्यू ज्यादा बड़ी आएगी बी में से, अगर ए को बी यूनिवर्सल में से बी को माइनस करें। देखो फॉर एग्जांपल ए बी का छोटा पार्ट है, ठीक है। अगर हम यूनिवर्सल में से छोटे पार्ट को माइनस करें, जैसे मान लो आपको पता है 10 और 15, 10 15 से छोटा है, लेकिन अगर दोनों को 20 से माइनस करें तो जो बड़ा वाला पार्ट माइनस करने से उसकी वैल्यू छोटी आ जाती है, तो छोटे वाले को माइनस करने से बड़ी आ जाती है, तो उल्टा हो जाता है। वही सेम चीज है कि अगर ए बी से स्मॉल पार्ट है, अगर ए में से तुम यूनिवर्सल में से ए को माइनस करोगे और यूनिवर्सल में से बी को, तो ये सुपरसेट हो जाएगा, मतलब इसका पार्ट ज्यादा आएगा, इसका पार्ट कम आएगा, और ये क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि पूरे सेट में से ए के पार्ट हटा दो तो ये u माइनस ए हो गया, और ये जो दूसरा पार्ट है b, ये u माइनस बी हो गया। तो इससे a कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन b कॉम्प्लीमेंट। धैर्य समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इसी तरह से सेकंड पार्ट भी है। अगर a b का सबसेट है तो b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट हमेशा नल सेट है। अगर ए बी का सबसेट है, शो दैट बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज नल सेट। ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है। ये तो बहुत देखो सेम लॉजिक है, ए सबसेट ऑफ बी देन बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। यानी हम देखें तो एक तरह से बोलेंगे जो बी कॉम्प्लीमेंट के जो मेंबर हैं वो ए से कम है, अगर उसमें से हम ए कॉम्प्लीमेंट के मेंबर हटा दें, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट ए से छोटा है, कहने का मतलब ये ए सेट है और ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, ये बी सेट है, बी में कॉम्प्लीमेंट ये है। अगर बी कॉम्प्लीमेंट में से ए के हटा दें ए के ये मेंबर, तो बी में कुछ भी नहीं बचेगा, नल सेट बचेगा। कहने का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल लेकर ले लो, 1 2 ए सेट है, बी सेट है आपका 1 2 3 जो बड़ा सेट है, और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो ए कॉम्प्लीमेंट 1 2 हटाए तो 3 4 5 आता है, और बी कॉम्प्लीमेंट निकाला 1 2 3 आपने हटा दिया तो 4 5 आया। और अब मैंने बोला बी कॉम्प्लीमेंट में से ए कॉम्प्लीमेंट हटा दो, इसमें से बी कॉम्प्लीमेंट में से अगर ए के 4 5 हटा दिए तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, खाली सेट, तो ये नल सेट आ जाएगा, क्योंकि बी में से ए के मेंबर 4 5 हटा दिए तो बी सेट में कुछ भी मेंबर नहीं बचेंगे, सिर्फ नल सेट। ये एक एग्जांपल थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हो। धैर्य समझ में आया बेटा? यस सर। कोई एग्जांपल देकर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जितने इसमें क्वेश्चन प्रूव दैट वाले ना, कोई एक एग्जांपल लो, उसके थ्रू आप चेक कर लो, या वेन डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हो। जैसा अभी एक 12th क्वेश्चन है, ए
इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये नल सेट होता है। आपको एक चीज बता दें, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट को ओपन करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव है। देखो ये तीन है ना, तो तुम इसको एसोसिएट करो, ए और ए कॉम्प्लीमेंट को एसोसिएट करो। आपको पता है ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी मेंबर कॉमन रहते हैं, अलग होते हैं, और आपको तो नल सेट और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कुछ नहीं आएगा, नल सेट आएगा। तो इसलिए इसका आंसर है नल सेट। या कोई एक एग्जांपल ले लो ए बी और यूनिवर्सल सेट को, उसके बाद ये प्रूव करो। हाँ बोलो बेटा। सर मेरे को सेकंड लास्ट स्टेप वापस समझाओ ना। सेकंड लास्ट फिर से बता। देखो जैसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए आपके, तो आप ए सेट को एज्यूम कर लो 1 2 3, बी को आपने एज्यूम किया क्योंकि कोई किसी का सबसेट तो है नहीं, आपने 3 4 ले लिया, और यूनिवर्सल में आपने 1 2 3 4 5 ले लिया। आपने ए में लिया 1 2 3, सर 5 है ही नहीं। नहीं ऐसे हम ले सकते। यूनिवर्सल तो सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें ए बी के मेंबर है और एक्स्ट्रा मेंबर भी है। यूनिवर्सल एक बहुत बड़ा सेट होता है, तो उसमें हम 5 ले सकते। जैसे ए सेट में 1 2 3 आया, ए यूनियन बी, इन दोनों के यूनियन में आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 इन 1 2 3 4 को अगर यूनिवर्सल में से हटा दें हम तो 5 बचेगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब हटाना, ये कॉम्प्लीमेंट तो 5। अब देखो 1 2 3 इंटरसेक्शन 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये नल सेट हो गया। दरिया समझ आया आपको? यस सर। कोई एक एग्जांपल लेकर आप चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी ये प्रूफ दैट वाले देखा जाए तो सीबीएसई ने तो डिलीट कर दिया है, लेकिन जीपीएससी बोर्ड में है ये क्वेश्चन, तो कोई आप एग्जांपल लेकर इसको चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे कितने जो भी एग्जांपल हो, आप कोई एग्जांपल या वेन डायग्राम के थ्रू इसको चेक कर सकते हो। सर हाँ बोलो बेटा मारिया। सर 14th क्वेश्चन 14 वाला ना, हाँ बता देते हैं। प्रूव दैट a minus b equal to a intersection b complement। देखो 14 में बोला है a में से अगर b के मेंबर हटाओ तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है, तो इसको हम एक वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे a माइनस b का मतलब ओनली नहीं, ये a माइनस b हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने राइट हैंड साइड में किया a और ये a लिखा और b कॉम्प्लीमेंट, मतलब b को छोड़ के ये सारे मेंबर, ये b कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसमें हमें a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो b कॉम्प्लीमेंट और a इंटरसेक्शन से कितना पार्ट आ रहा है, अगर देखोगे तो सिर्फ यही पार्ट a और b कॉम्प्लीमेंट में कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन फाइंड है। तो देखो दोनों का जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है a माइनस b और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, दोनों का सेम रिजल्ट आ रहा है, देयरफॉर दे आर इक्वल टू ईच अदर। हमारे समझ में आया? हाँ सर। एक ये तरीका है, एक आप कोई एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट कोई डाउट है किसी का इसमें? सर 15। 15, हाँ 15 बता देते हैं। वो 15th में क्या दिया है कि कोई भी ए सेट है, उसके मेंबर आपको दिए हैं रियल नंबर बट लेस देन 5, यानी 5 से छोटे रियल नंबर। लाइन पे जैसे इनइक्वालिटी में किया था कि 5 से छोटे, यानी 5 को छोड़ के ये पूरे नंबर माइनस इंफिनिटी से लेकर 5 के बीच, माइनस इंफिनिटी टू 5, ये है ए सेट। मतलब इसमें सारे बीच के भी मेंबर आएंगे, पॉइंट वाले भी आएंगे, फ्रैक्शन वाले सब आएंगे। और जो बी सेट है वो है 4 या 4 से बड़े नंबर, ये साइड है। बी सेट में 4 टू प्लस इंफिनिटी है। अगर हम इन दोनों में कॉमन मेंबर देखें तो कॉमन मेंबर में आपको देखोगे कि ये बीच में कॉमन आ रहा है, 5 टू माइनस इंफिनिटी और 4 टू प्लस इंफिनिटी के बीच में ये दोनों कॉमन है। तो हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट 4 एंड 5।
4 5 नहीं आएंगे, तो 4 भी काउंट नहीं 5 भी नहीं, लेकिन इसके बीच के सारे नंबर काउंट हो रहे हैं। तो ये हो गया इसका इंटरसेक्शन वाला। कृष्णा समझ में आया बेटा आपको? हेलो, Yes, sir. और आपने कर लिया कृष्णा ये बुक का वर्कशीट जो मैंने दिया था लास्ट टाइम? Yes, sir. ठीक है। लास्ट टाइम हम रिलेट कर रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को फिर से मैं, आप लोगों को समझ में आ गया था कार्टेशियन प्रोडक्ट? ऑर्डर्ड पेयर बनाना, ट्रिपलेट बनाना याद है कि फिर से एक्सप्लेन करूं? सर याद है। चलो आज मैं ऑर्डर्ड पेयर से वैल्यूज ढूंढना बताता हूं। कैसे आप ऑर्डर्ड पेयर से वैल्यू ढूंढेंगे? जिससे आपको ये क्वेश्चन दिया है कि A क्रॉस A 0 1 is member of A cross A, -1, 1 is member of A cross A. Find, आपको ना फाइंड सेट A को फाइंड करो। देखो आपको एक चीज मैं बता दूं, कल भी मैंने 9 बच्चों को बताया, अगर मैथ्स आपको इम्प्रूव करनी है तो 2 चीजें बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए अगर मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है। एक तो आपका क्वेश्चन को सीखने की जो हैबिट है वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। हमेशा क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसका आंसर कैसे ढूंढें। दूसरा, क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं या कोई भी मेथड आपको क्लियर नहीं आ रहा है समझ में, तो उस मेथड को मत करके कोई एक ऑल्टरनेट मेथड ढूंढो जो एकदम क्लियर हो। कंफ्यूज मेथड को सीखने से हम वो चीज कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन हमेशा ही एक मोरल डाउन कर देती है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, और दूसरा कभी भी क्वेश्चन को आंसर ढूंढने की जो हैबिट है वो हमेशा लाने की कोशिश करो, चाहे कुछ भी वो आंसर लेकर ही आएंगे। और ये 2 चीज लेकर और तो आपका मैथ्स 100% आपका, वो भले आप दिन में 10 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये 2 हैबिट कभी नहीं आपकी चेंज होनी चाहिए। मैं गारंटीड बोल रहा हूँ, आपके कहीं भी जाओगे आपके फुल आउट ऑफ फुल ही आएंगे मैथ्स में, और कभी आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगी। बोरिंग कब लगती है? 2 ही चीज पर, एक तो आप उसको हार मान लेते हैं कि नहीं आएगा, दूसरा आप कंफ्यूज होते हैं, तीसरा होता है, वो तीसरा पार्ट है प्रैक्टिस कम होना। तो ये है, लेकिन वो ज्यादा मान्य नहीं होता है, लेकिन ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, आपका क्वेश्चन है कि ए सेट को फाइंड करना है, और हमने जब ऑर्डर पेयर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था 0 इज मेंबर ऑफ ए। ये जो सेकंड मेंबर वो सेकंड सेट 1 इज मेंबर ऑफ ए। इस सेट को देखें, -1 इज मेंबर ऑफ ए, 1 इज मेंबर ऑफ ए, यानी ए सेट के जो मेंबर हैं वो 0, -1 और 1 है। ये आगे, यानी हमारे 1 तो दोबारा आ रहा है तो रिपीट करने की जरूरत नहीं। अब मैंने बोला ए सेट मिल गया, अब आपको ए क्रॉस ए निकालना है, तो आपको होगा 0 -1 1 क्रॉस 0 -1 1। चलो मारिया बता सकते हो इसमें कितने मेंबर आएंगे टोटल क्रॉस प्रोडक्ट में? सर 0 0 कितने टोटल मेंबर कितने आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट में? समरत तुम बताओ। 9 वेरी गुड, 9 मेंबर, क्योंकि 3 3s are 9। पहला मेंबर है 0,0, दूसरा है 0,-1, तीसरा 0,1, यानी 0 से तीनों को कर लिया। अब -1,0, -1,-1, -1,1, फिर 1,0, 1, -1, 1,1। तो यू आर गेटिंग 9 मेंबर्स। एक्चुअली आपको सिर्फ 2 ही मेंबर दिए थे, बोला ए सेट फाइंड करो और ए क्रॉस ए की रिमेनिंग मेंबर फाइंड करो। तो आपने रिमेनिंग मेंबर देखो, 0 1 तो आपने ऑलरेडी एक निकाल लिया है, -1 1 भी आ गया, बाकी जो बचे हुए मेंबर आपने ए सेट ढूंढने के बाद कैलकुलेट कर लिया। धरिए, ये समझ में आया बेटा आपको? Yes, sir. क्वेश्चन क्या था, ये 2 मेंबर दिए, उसके थ्रू ए सेट और ए क्रॉस ए के रिमेनिंग मेंबर्स आपको ढूंढने थे। ये तो हो गया आपका। अब मैं जो ऑर्डर्ड पेयर बोल रहा हूँ वो जरा देखना मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, फिर मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस वर्क दूंगा आपको। जैसे ये आपको दिया है
x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3. This ordered pair is equal to 5 by 3 comma 1 by 3. What should be the value of x and what should be the value of y? तो ये तो आपने लास्ट ईयर ही पढ़ा था, जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, तो x by 3 plus 1 should be equal to 5 by 3. x by 3 equal to 5 by 3 minus 1. x by 3 equal to 2 by 3. 3 3 कैंसिल, तो x का वैल्यू 2 आ गया. सेम वैसे ये पूरा मेंबर y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y minus 2 by 3 equal to 1 by 3. y equal to 1 by 3 plus 2 by 3. y equal to 3 by 3 1. तो x और y का वैल्यू इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया. यानी ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि ये पेयर है वो किसी और पेयर के इक्वल है, तो x x के इक्वल होगा, y y के, इसके थ्रू आप अननोन वेरिएबल फाइंड कर सकते. ठीक है, समझ में आया बेटा आप लोगों को? अब जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूं, हाँ ठीक है, इसी कंसेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन है. जैसे अभी मैं आपको यही क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग मेरे को अननोन टर्म्स कैलकुलेट करके दिखाएंगे. आपको दिया है a plus 3 comma b minus 2 is equal to 5 comma 1. क्या कैलकुलेट कर सकते हो a और b का वैल्यू? सर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है. a का वैल्यू बेटा 2 आएगा और b और का b की 3. बिल्कुल परफेक्ट है. मतलब ये इसके साथ इक्वल करके a ढूंढ लिया और b को y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करके b ढूंढ लिया. ठीक है, बिल्कुल सही है. अब आपको जैसे ये बोला है a के मेंबर p के मेंबर हैं a कॉमा b और q के मेंबर दिए हैं x y z. आपको ये प्रूव करना कि p क्रॉस q इज नॉट इक्वल टू q क्रॉस p. यानी p और q के जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो q क्रॉस p के ऑर्डर्ड पेयर से अलग होंगे. पहले इसके टोटल आपके 6 मेंबर है, 2 3 6, इसके 6 मेंबर ढूंढो, इसके 6 मेंबर ढूंढो, फिर देखो क्या इनमें क्या वैल्यूज मेंबर जो इसके आ रहे हैं वही मेंबर इसके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो चेक करें. जैसे आपने यहाँ देखा a कॉमा x, a के साथ y को a कॉमा y, इसका a कॉमा z, इसका b कॉमा x, b कॉमा y, b कॉमा z. ये हुआ p क्रॉस q. q क्रॉस p में उल्टा x a x b, y a y b, z a z b. तो ये मेंबर से डिफर कर रहे हैं. क्यों? मेंबर तो 6 6 हैं, इसका x कोऑर्डिनेट इसके x के इक्वल नहीं, इसका y कोऑर्डिनेट y के इक्वल नहीं है. तो ये इसके जो p क्रॉस q की वैल्यू है और q क्रॉस p की वैल्यू डिफर करेगी. बेटा आप लोगों को समझ में मैंने क्या बताया? यस सर. यानी x x के इक्वल होना चाहिए y y के, तभी ये इक्वल काउंट होता है. जैसे हमने ऑर्डर्ड पेयर पर अगर इनकी एक्स वाई डिफर, जैसे ax इसमें भी x ax ही आ रहा है लेकिन इनकी पोजीशन अलग है. पहला मेंबर पहले सेट का होता है, दूसरे मेंबर दूसरे सेट का, तो इसका पहले सेट के मेंबर ही अलग है, दूसरे सेट के मेंबर भी अलग है, इसलिए ये दोनों अनइक्वल है. ऐसे सारे मेंबर को आप कंपेयर कर सकते हो. जैसे अभी आपको है ये क्वेश्चन दिया है, अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा कि इसको कैलकुलेट करना है. आपको ऐसा दिया है A में मेंबर है 2,3, B में मेंबर है 4,5. आपको A क्रॉस B निकालना है पहले और दूसरा फाइंड करना हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B. A क्रॉस B के कितने सबसेट्स होंगे वो आपको बताना है. क्या बता सकते हो आप लोग? क्या ये ढूंढ सकते हो आप लोग क्वेश्चन? बच्चों A क्रॉस Yes, B sir. निकाल सकते हो? कितने मेंबर आएंगे A क्रॉस B में? सर 4. 4. 4. और कितने सबसेट्स आएंगे? बस भूल गए, पहला चैप्टर खत्म.
कहानी खत्म हो गई। सबसेट का है 2n, फॉर्मूला पढ़ा था, 4 आ रहा तो 2/4, तो 16 सबसेट्स आएंगे A क्रॉस B के। क्लियर हुआ? देखो आपने देखा इसमें 4 मेंबर आ रहे हैं, 2 4 2 5 3 4 3 5, और सबसेट के लिए फॉर्मूला 2n, 2/4 यानी 16। मनसा बताओ कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, कितने इम्प्रॉपर? सर 1 मिनट। मारिया तुम बताओ, कोई बात नहीं, तब तक मनसा सोचिए। मारिया तुम बताओ कितने सबसेट होंगे प्रॉपर और कितने इम्प्रॉपर? कृषा तुम बताओ। सर 15 प्रॉपर होंगे और 1 इम्प्रॉपर होगा। वेरी गुड। हमेशा एक ही इम्प्रॉपर होता है जो खुद होता है, नल सेट और बाकी सारे इसके प्रॉपर, यानी 16 है, प्रॉपर होगा। एक इम्प्रॉपर होगा, नहीं एक आपका इम्प्रॉपर होगा और बाकी 15 प्रॉपर सबसेट होगा। मैंने आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर में बताया था। अच्छा ठीक है। पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने मेंबर आएंगे दरिया? पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने मेंबर आएंगे? सर सारे आएंगे। सारे का मतलब कितने होंगे टोटल? ये 4 के 4 आएंगे। 16 आएंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो पावर सेट होता है वो इसके सबसेट को कलेक्ट करता है, और सबसेट 16 है तो 16 ही इसके मेंबर होंगे। नहीं मेरी बात समझ में आई? जो पावर सेट होता है ए क्रॉस बी के जितने 16 सबसेट आए, उस सबसेट को कलेक्ट करता है। जैसे सबसेट में पहले तो आपके इसके मेंबर आए 2 3 2 4 3 4 3 5, तो सबसे पहला मेंबर तो नल सेट हो गया, दूसरा मेंबर 2 3 हो गया, सिंगल सिंगल 2 4 3 4 3 3 5, फिर आपका 2 2 का ग्रुप 2 3 2 4, ये हो गए 2 3 3 4 2 3 3 5, ऐसे करके आपके टोटल 16 सबसेट बनेंगे। मतलब पहले 2 का ग्रुप, फिर 3 का, फिर 4 का, तो उसमें जो ये कलेक्शन होगा 16 सबसेट का कलेक्शन होगा। तो पावर सेट में टोटल मेंबर आपके 16 मेंबर हैं। जितने सबसेट होते हैं उतने ही इसके मेंबर होते हैं। सेट थ्योरी हमेशा इसमें एप्लीकेबल है, आप सेट थ्योरी को भूलो मत। चलो नेक्स्ट मैं बता देता हूं। अरे ये वाला जो क्वेश्चन आप लोग देखना और इसका आंसर निकाल के बताना। अब इसमें आपका आंसर निकालने की हैबिट मत बदल देना। इसमें ऐसा दिया है ए क्रॉस बी में जो मेंबर हैं वो इस ढंग से ए बी, सच दैट जो बी है वो 3a - 2 के बराबर, मतलब सच दैट बी का वैल्यू 3a - 2 है। और इसमें आपको दिया है कि x, -5 and 2, y, these are member of A cross B. So what should be the value of x? What should be the value of y? ये दोनों A क्रॉस B के मेंबर हैं, और इसमें A और B के बीच में रिलेशन इस तरह से रिलेट है। तो आपको x और y का वैल्यू ढूंढ के बताना है। क्या ढूंढ पाओगे आप लोग वैल्यू x और y का? x, -5 2, यस सर। यही Yes, sir. एक आपका नॉलेज चेक करना है कि आपने कंसेप्ट समझ लिया, लेकिन आपको इससे ट्विस्टेड क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे? सर पहले का -x -1 है। हाँ बिल्कुल सही, और y सर वो जाएगा 4। बिल्कुल सही आंसर। पता चला कैसे आया? अब मैं आपको बता देता हूं। यस सर। देखो x और y, इस ये x और ये y है। y मतलब ये जो कंसेप्ट है, जैसे हमने बोला यहाँ x और -5 डाल दिया, ये a क्रॉस b के मेंबर है, लेकिन b क्या है? -5 -5 a की जगह आपने x डाल दिया, 3x - 2 -2 यहाँ गया तो -3 is 3x, तो x का वैल्यू -1 आ गया। सेम वे से ये 2 y भी a क्रॉस b के मेंबर है, तो b की जगह आपने y पुट किया, a की जगह 2 डाला, 3 2 6 -2, तो y का आंसर 4 आ गया।
तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसका मतलब समझ में आना चाहिए। जो पहला मेंबर होता है पहले सेट का, दूसरा मेंबर दूसरे, और इनके बीच में ये रिलेशन दिया हुआ है कि दूसरे सेट का मेंबर पहले सेट के 3 टाइम्स से -2 है। चलो इसी ये तो ठीक है, तुम्हें समझ आ गया। मैं आपको आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप मेरे को सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको ये चेक करके बताना है, ये जो मैं दे रहा हूं, ए सेट के अंदर ए बी सी डी मेंबर है, बी सेट के अंदर सी डी ई मेंबर है, और सी सेट में बी ई एफ जी मेंबर है। और आपको बोला है कि आपको वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का जो वैल्यू है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, क्या ये चेक कर सकते हो आप लोग? ये जब दिया हुआ है, यस सर। जब चेक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी पता है, इंटरसेक्शन का मतलब भी पता है, अब उसको यूज करो। मनसा आपको आता है इंटरसेक्शन का मतलब मालूम बेटा? हाँ सर, जैसे कि सी और डी इंटरसेक्शन होगा। वेरी गुड, वेल डन। अब चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करके दिखाओ, जो मैंने ये दिया है, जरा इसको देखो कर पा रहे हो कि नहीं। कृषा बेटा, आपको पता है इंटरसेक्शन का मतलब? यस सर। बेटा देखो लेफ्ट और राइट का आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, चेक करके बताओ। मनसा बुक मिल गई आपको टेक्स्ट बुक की, बाकी है अभी? मनसा सर आज लेके आएंगे पापा। अच्छा, मिल जाए तो फिर एक काम करना, सेट थ्योरी ना जो कोर्स में है एनसीईआरटी ने जो डिलीट किया उसको छोड़ के बाकी फर्स्ट चैप्टर टेक्स्ट बुक से कंप्लीट कर लेना। ओके सर। और जीपीएससी बोर्ड वाले बच्चों को धरिए, आप लोगों को शायद पता नहीं कैंसिल हुआ कि नहीं, तो आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करना। दरिया ओके सर। स्कूल में हाँ हो सर। गया चैप्टर की बाकी है अभी तुम्हारा? दरिया नहीं हो गया। हो गया, स्कूल में तो कर लिए ना, तो फिर नहीं करने की जरूरत है। अगर एक बार हो गया तो कोई इश्यू नहीं है। समरत तुम्हारा सर प्रूव हो गया। समरत ये सर एडमिशन हो गया, हो गया। तो क्या हुआ, स्कूल में कितना चालू हुआ? अभी तो उन लोग ने ऐसी इंटरेक्शन रखी थी 2 दिन तक, और अभी मंडे से बोल रहे हैं कि करेंगे। तो एक काम करो ना, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक पढ़ी है एनसीईआरटी? यस सर। तो उसमें से ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसमें डिलीटेड वाला हटा देना बाकी। और तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड के अलग है तो सीबीएसई है। तो डिलीटेड वाला हटा के बाकी सब कर डालना। जिसका सीबीएसई वो डिलीटेड वाला हटा के सब कर लेना। मारिया तुमको बुक मिली कि नहीं? मिल गई सर। वो अप्लाइड मैथ्स की लिए ना तुमने, की डिफरेंट बुक है? नहीं सर, मैंने एनसीईआरटी ली है, मतलब मैथ्स की जो है। अच्छा, तुमने पूछ लेते ना अप्लाइड मैथ्स की बुक, तुम्हें तो वही लेनी है जो तुमने सब्जेक्ट अप्लाइड मैथ्स ही रखा है ना स्कूल में। हाँ सर, आप बट आपने बोला कि लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा हाँ, एक बार तुम जब तक ये पढ़ो और अप्लाइड मैथ्स का जैसे तुम्हारा स्कूल चालू मेरे को बता देना, जो जैसा वो कराएंगे वैसे ही मैं तुम्हें अलग से करा दूंगा। कॉमन हाँ रेट ठीक में है चलना सर। तुम, लेकिन वो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा तुम्हें एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा तुम्हारे लिए। ओके सर। सर हो गया। वेरीफाई हुआ, बस मेरे को ये चेक करना है आपका। ये सर वेरीफाई हो गया। वेरी गुड, हाँ सर, हो गया। गुड।
तो आज का इतना ही है। और अभी टेस्ट तो मैंने इसलिए मनसा की बुक्स नहीं है, एक बार मनसा की बुक आ जाए फिर टेस्ट सीरीज चालू करते हैं, क्योंकि बिना टेस्टिंग के आप लोगों को आइडिया नहीं होगा। और मैं आज एक वर्कशीट भेज रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ओनली 14 क्वेश्चन जो आज मैंने पढ़े ना हम लोगों ने, उसी से रिलेटेड है। तो उतना करोगे जो आज मैंने पढ़ा है, वो समझ में आ गया पूरा सभी को? हेलो बच्चों, यस बस Yes, उसके sir. ऊपर ओनली 14 क्वेश्चन है, तो 14 क्वेश्चन विद आंसर के साथ मैं भेज रहा हूँ, आप चेक भी कर लेना। ठीक है बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं अपने ऑन ट्यूसडे। और जिसका एक्स्ट्रा है तो मैं उसको इन्फॉर्म कर। कृष्णा तुम्हारा एक्स्ट्रा बाकी है कुछ? ट्रिग्नोमेट्री है। हाँ, तो जिसका और जो भी बाकी है मैं उसके लिए एक्स्ट्रा बुलाऊंगा। मैं चेक कर लेता हूँ टाइम टेबल, फिर तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा जिसका भी एक्स्ट्रा बाकी है। चलो बाय बच्चों, मिलते हैं फिर जब तक ट्यूसडे को मॉर्निंग में सेम टाइम। बाय सर। बाय बाय बाय।